Hello students, मैं मेज़बिन सिद्दीकी and I welcome to you all my online lecture series। आज का वीडियो लेक्चर चैप्टर 6 का 4th पार्ट है, यानी चैप्टर 6 में से ये चौथा वीडियो सीरीज़ है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। Industries can be classified on the basis of their size, nature of product, raw material and ownership. Today we will discuss on the basis of देयर साइज, यानी कि उद्योगों को उनके आकार के आधार पर बांटेंगे या वर्गीकरण करेंगे। द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री इज डिटरमाइंड बाय द कैपिटल इनपुट, नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयड एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग देयर क्लासेस। नंबर 1 हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री, नंबर 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड नंबर 3 इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। यानी कि उद्योगों को जो है हम लोग उसके, जब आज का टॉपिक हमारा साइज के ऊपर बेसिस है तो हम उसको उसके आकार के अकॉर्डिंग बांटेंगे, है ना, या वर्गीकरण करेंगे, जिसमें इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं या वर्गीकृत करते हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा हो जाता है कुटीर उद्योग, अथवा इसे गृह उद्योग या कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। नंबर 2 हमारा है लघु उद्योग या उसको छोटे पैमाने का उद्योग, यानी छोटे दर्जे का उद्योग जो होता है, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड थर्ड वन इज बड़े पैमाने का उद्योग और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट 1 हाउस होल्ड और कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर अथवा गृह उद्योग। दीज आर स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन कॉटेज इंडस्ट्री। द क्राफ्ट्समैन मैन्युफैक्चर्ड the goods by using locally available raw material. He works at home where his family member help him in making goods. The skill of production are passed on from one generation to the other. There is practically no use of machines and tools are simple. The goods produced are usually consumed by the craftsman and his family member. However, surplus is sold in the local market. Capital and transport do not affect cottage industries. Potters, carpenters, blacksmiths, weavers, and boat makers earn their livelihood from cottage industries. Farmers also make ropes, baskets, clothes, etc. during their slack period between sowing and harvesting. Cottage industries are still very important in many countries of Asia and Africa. Some of the handicraft items are in the great demand in the developed countries. ये जो कुटीर उद्योग है वो निर्माण या विनिर्माण जिसे कहेंगे या मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाइयों में से। इसमें क्या होता है कि उद्योग में जो वस्तुओं का निर्माण स्थानीय और कच्चे माल से किया जाता है वो लोकल होता है। इसे कहीं बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं होती। लोकल माल का ही इस्तेमाल करके इनसे घरों में ही चीज़ें बनाई जा सकती। इस उद्योग में मशीनों का प्रयोग भी नहीं होता है, यानी कि जो भी चीज़ें बनती है वो हैंडमेड होती है, वो हाथों से बनाई जाती है। तो इसमें किसी भी तरह की मशीन्स और टूल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। ज़्यादातर काम जो होता है परिवार के लोग ही हाथों से ही करते हैं और आपस में मिलजुल कर लेते हैं। घर के लोग मिलकर किसी एक मटेरियल को बनाने का काम करते हैं। उत्पादन की जो दक्षता होती है वो क्या होता है कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे से पास होते जाती, कि आज फैमिली के जो बच्चे हैं सब मिल करके माँ बाप के साथ काम करते, वही फिर कल बड़े हो जाते तो वो अपनी आने वाली फैमिली को वो चीज़ें पास ऑन करते रहते हैं। और बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल घर में भी होता है, और या तो फिर पास के जो लोकल मार्केट्स होते हैं वो गांव देहातों में छोटे छोटे हाट वगैरह लगते हैं ना, साप्ताहिक मार्केट होते हैं, या उनमें वो सारी चीज़ों को जाकर के बेचा जाता है जो उन्होंने घर पर बनाया होता है। इस उद्योग की क्या खूबी है कि पूंजी और यातायात का प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पैसों की या ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। कम खर्चे में और कम यातायात या कम ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे में सारा कुछ ये चलता है। इस उद्योग में खास करके खाने पीने की चीज़ें जैसे अचार, पापड़ वगैरह, कपड़े जो हैंडलूम वाले कपड़े होते हैं ना, हाउस मेकिंग, वो सारे, दरी, चटाई, लकड़ी और उनसे मिलती जुलती बनी हुई चीज़ें, रद्दी कागज़ और पत्तियों से बने थैले, पत्तों से बने बर्तन, रस्सी, ईंटें तथा
लकड़ियों वगैरह से बने हुए बर्तन, फर्नीचर, इन सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। खास करके इसमें कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, लोहार आदि जैसे लोग जो होते हैं काम में लगे हुए होते हैं। और इसका एक मतलब बेनिफिट ये भी है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में या गांव वाले क्षेत्र जो है उसमें क्या होता है, जब किसान खाली समय में होते हैं, जब उनकी कोई फसल नहीं लगी होती है तो वो उस टाइम पे बेरोज़गार होते हैं, मतलब उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, तो वो खाली समय में इस तरह के काम करके अपना रोज़गार चलाते हैं। वर्ल्ड के कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जहाँ पर ये सारे काम लगभग ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें मतलब अमेरिका का बहुत विकसित देश सब जो है या फिर यूरोप के बहुत ज़्यादा विकसित देश सब हैं, वहाँ ऐसी कामें नहीं होती। लेकिन एशिया और अफ्रीका के जो दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश जो देश हैं वहाँ अब भी ये सारी काम किए जाते हैं, जिनका विकसित देशों में भी अधिक डिमांड है। हैंडमेड ज्वेलरी हो गई या हैंडमेड चीज़ें हो गई, एंटीक होते हैं तो लोग उसकी डिमांड करते हैं, तो ये इंडस्ट्री इस तरह से अभी भी चल रहा है। सेकंड पॉइंट हमारा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या छोटे पैमाने का उद्योग या लघु उद्योग जिसे कहेंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री in which manufacturing is done by machines and addition to manpower. It requires small machines driven by power, small capital investment, and less human labor. Raw material is obtained from outside if not available in the local market. Its products are sold in the outside market through traders. These industries provide employment to large population in developing countries like China and India. Clothes, paper goods, toys, furnitures, electrical goods, electronics, metallic, edible oil and leather industry are example of small scale industry. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है ये कुटीर उद्योग का ही एक थोड़ा बड़ा रूप है। इसका का जन्म जो हुआ है मतलब अच्छे शिल्पकारों को अलग अलग संगठनों में बनाने से हुआ है। पहले इसमें भी काम जो ज़्यादातर था वो हाथों से ही किया जाता था, लेकिन अब समय के साथ साथ बदलते वक्त के साथ साथ मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसमें कम पूंजी, कम मशीनें तथा कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज़्यादा मशीन, हाईली डेवलप मशीन की ज़रूरत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या पैसे की ज़रूरत होती है। कच्चा माल जो है ज़्यादा दूर तो नहीं लेकिन आसपास स्थित थोड़ी दूर स्थित प्रदेशों से मंगवा लिया जाता है और निर्मित वस्तुएं भी व्यापारियों के माध्यम से दूर स्थित प्रदेशों में बेच दी जाती है, यानी कि कोई वहाँ का लोकल पीपल जो होते हैं बिजनेसिंग में या उसमें होते तो उनके थ्रू ये दूर दूर तक के प्रदेशों तक पहुँचाया जाता है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट वगैरह है ना। लघु उद्योग जो है विकासशील देशों में घनी आबादी वाले जो जनसंख्या है वैसे एरिया में बड़े पैमाने पर रोज़गार उपलब्ध कराने का काम करता है। इसमें जैसे कपड़े की हैंडलूम हो गया, कागज़ का सामान हो गया, खिलौने हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, बड़ी बड़ी फर्नीचर्स हो गए, बेड, सोफ़ा जैसे चीज़ें, बिजली तथा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, बर्तन बनाने के काम हो गए, धातु के बर्तन जैसे स्टील एल्युमिनियम के बर्तन बनते हैं ना, वो सारी चीज़ें हो गई। उसके साथ साथ खाने में जो तेल वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग, वो सारे तेल बनाने की फैक्ट्री जो होती है वो सारे हो गए। उसके साथ साथ चमड़े का जो इस्तेमाल होता है, चमड़े से बने बैग, जूते, कपड़े, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल लघु उद्योग में किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा रोज़गार का माध्यम भी बन जाता है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, छोटी इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी खासी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो ये हमारा पार्ट हो गया लघु उद्योग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूजेस हेवी मशीन्स which is driven by power. This type of industry has developed during the last 200 years. It has following characteristics. Number 1, a large variety of raw material is used and it produced from far off places. Number 2, a lot of energy is required to drive heavy machines. Number 3, large amount of capital is invested in the establishing such as industries. 4, abundant, cheap and efficient labor is required. In some factories, thousands of laborers are employed. 5th,
better quality goods are produced in large scale industry. Special measures are taken for quality control. 6. Management of large scale industries is complex because it is hierarchically divided amongst owner, managers and labor. Next, production specialization is an important feature of large scale industry. The products are sent to far off distances and even exported. Large scale industry is better developed in advanced countries, North America, West Europe, Russia, Japan. Modern iron and steel industry, aviation and shipbuilding industry, textile and petrochemical industries are some of the examples of large scale industry. यानी कि बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनमें क्या होता है कि उनमें उत्पादन जो है बड़ी मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर होता है. इस प्रकार के उद्योगों का विकास जो है पिछले कुछ 200 साल से ज़्यादा हो गया है. इन उद्योगों की जो खास विशेषताएं हैं वो कुछ इस तरह से हम काउंट करेंगे, जिसमें नंबर 1 है कि इनमें कई प्रकार का कच्चा माल यूज़ होता है जो दूर दूर से मंगवाया जाता है. नंबर 2, इनमें अधिक मात्रा में चालक शक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेबर और श्रम का ज़रूरत होता है. इनमें अधिक मात्रा में पूंजी भी लगती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट में भी इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है. अधिक मात्रा में सस्ते एवं कुशल श्रम की आवश्यकता होती है. कुछ कारखानों में तो मतलब 1000 से भी ज़्यादा यानी हज़ारों की संख्या से भी ज़्यादा मजदूर काम करते होते हैं. नेक्स्ट है, इनमें अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्माण होता है. उत्पाद की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ों का प्रोडक्शन हो. इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें प्रबंध बड़ा जटिल होता है क्योंकि पूरी संपूर्ण जितनी चीज़ें हैं उसमें प्रबंधन तथा प्रबंधकों का मजदूर आदि पर क्रम बांटा जाता है, यानी कि मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, सारी चीज़ों की देखरेख की जाती है. इसमें उत्पादन को बहुत खास करके ध्यान दिया जाता है क्योंकि इससे बनी हुई चीज़ें जो होती है दूर दूर तक भेजे जाते हैं और कुछ का निर्यात भी किया जाता है. मतलब यहाँ से बात ये नहीं कि लोकल मार्केट में जाएगा, ये पूरे वर्ल्ड लेवल में एक्सचेंज होता है, आयात और निर्यात का काम चलता है. एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेसेस जो होते हैं तो मतलब मुल्क के से बाहर या वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें पहुंचाई जाती हैं. बड़े पैमाने के उद्योग में खास करके अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, रूस तथा जापान में काफ़ी पाए जाते हैं. और इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री हो जाती है, जैसे लोहा इस्पात इंडस्ट्री हो गई, मशीन और औजार बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, रसायन या केमिकल्स जो होते हैं वो बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, विद्युत उपकरण वाली इंडस्ट्री हो गई, हाईली डिमांडेड जो कपड़ों का निर्माण जो होता है वो सारी चीज़ें हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिसे कहते हैं वो सारी हो गई. उसके साथ साथ चीनी आदि उद्योग भी बड़े उद्योग के हिस्सा होते हैं. ये हो गया अकॉर्डिंग टू साइज़, यानी कि आकार के अकॉर्डिंग हम जो इंडस्ट्री को बांटेंगे. तो ये 3 हमारा मेन था, जिसमें था फर्स्ट आपका कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री, सेकंड हो गया हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो अकॉर्डिंग टू साइज़ या आकार के हिसाब से हम इन 3 हिस्सों में इंडस्ट्री को बांटेंगे. इसके अलावा कौन कौन से हिस्सों में हम बांटेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बातें करेंगे उसके ऊपर. आज का वीडियो लेक्चर इतना ही. थैंक यू.